Students of 7th class, myself Krish Mohanlal, I welcome you all in online classes. Today I am going to start chapter 1 integers. As you read in previous classes that integer is a bigger collection of number which contains whole number and negative numbers. हम इंटीजर्स के बारे में पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे रिवीजन के तौर पे हम नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं। उसमें बिटवीन द नंबर लाइन वी प्लेस 0, राइट हैंड साइड ऑफ नंबर लाइन वी प्लेस पॉजिटिव नंबर्स एंड लेफ्ट साइड ऑफ 0 वी प्लेस नेगेटिव नंबर्स। इन इक्वल डिस्टेंस, यहाँ पे हम इंटीजर को नंबर लाइन के द्वारा समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हम नंबर लाइन के बीच में 0 लिखते हैं। इसके बाद बराबर डिस्टेंस पे दाहिनी तरफ पॉजिटिव नंबर असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट वी प्लेस 1, देन 2, देन 3, 4, देन 5, 6 एंड सो ऑन। इसी तरह 0 के बाईं तरफ हम काउंटिंग नंबर को नेगेटिव साइन के साथ इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड सो ऑन। यहाँ पर ये 0 के राइट हैंड साइड के नंबर आपके धनात्मक संख्या होती हैं, जो कि बढ़ते क्रम में रहती हैं। और 0 से दाहिनी तरफ आपकी नेगेटिव नंबर्स रहते हैं, जो कि घटते क्रम रहते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर कहने का तात्पर्य है कि जितना भी बड़ा नेगेटिव साइन के साथ नंबर होगा वो उतना छोटा होगा। उसी तरह पॉजिटिव साइन में जो नंबर जितना बड़ा होगा वो उतना आपका लार्जेस्ट नंबर होगा। अब हम किसी दो नंबर के बीच में डिफरेंट निकालने को रिवाइज करेंगे। किसी दो नंबर के बीच में डिफरेंस निकालने के लिए हम बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ वी वांट टू टेक डिफरेंस बिटवीन 8 and -2, then we subtract 2 from 8, -2 from 8। यहाँ पे अगर हमको -2 और 8 के बीच में डिफरेंस निकालना, अंतर बताना होगा, तो हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि दाहिनी साइड की तरफ की संख्या बड़ी होती है और जो संख्या बाएं साइड नंबर लाइन पे होती है वो संख्या छोटी होती है। तो अंतर निकालने के लिए हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं। इसलिए हम 8 में से 2 को घटाएंगे। तो यहाँ पे वी राइट इट एज 8 -2 इन ब्रैकेट। वी नो डैट मल्टीप्लाइंग माइनस and minus we get true. So then we write it 8 + 2 and our answer difference between 8 and -2 is 10. ऊपर हमने नंबर लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन पे शो किया है, इसी को हम वर्टिकल लाइन पे भी शो कर सकते हैं। यहाँ पे वर्टिकल लाइन में दिखाने के लिए हम 0 को
बीचों बीच लिखते हैं। 0 के ऊपर की संख्या पॉजिटिव संख्या लिखते हैं, ऊपर की संख्या पॉजिटिव संख्या लिखते हैं, नीचे हम निगेटिव संख्या लिखते हैं। इसी तरह पहले की तरह हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह वर्टिकल लाइन ऊपर की ओर जाने पे इंक्रीजिंग नंबर मिलते हैं, नीचे की तरफ जाने पे डिक्रीजिंग ऑर्डर मिलता है। तो यहाँ पे ऊंचाई वगैरह किसी सरफेस की सतह से पॉजिटिव रख ली जाती हैं और किसी सरफेस के नीचे की ओर के डिस्टेंस को हम निगेटिव साइन के साथ शो करते हैं। अब हम इंटीजर्स की प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। इंटीजर्स की 4 प्रॉपर्टी होती हैं: क्लोजर अंडर एडिशन, क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन, क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल, क्लोजर अंडर एडिशन। यहाँ पे जब हम किसी 2 इंटीजर को ऐड करते हैं, लेट टेक -7 and 5, देन वी गेट -2। तो हेयर आपका यहाँ पे आपका जो रिजल्टेंट नंबर -2 है, ये भी आपका इंटीजर है, इसलिए आपका इंटीजर क्लोजर अंडर एडिशन प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। सेकेंड आपका क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। फॉर एग्जांपल, इफ वी subtract -7 and -9, we get -16, which is also an integer. Hence it also follow closure property under subtraction. Then third property comes cumulative property. Which stand, जिसका मतलब है a + b = b + a। यहाँ पे अगर हम कोई नंबर एडिशन कर रहे हैं तो उसको रिप्लेस करने पे सेम नंबर मिले, उनकी पोजीशन रिप्लेस करने पे। लेट कंसीडर, हम कोई 2 इंटीजर -7 और -2 ले रहे हैं। अगर हम इनका प्लेस रिप्लेस कर दे रहे हैं, -2 + -7 कर रहे हैं, तो यहाँ पे इनको सॉल्व करने पे वी गेट -2 - 2 = -2 - 7। तो हमारा फाइनल रिजल्ट -9 एंड -9 बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। यहाँ पे दोनों तरफ हमारा सेम रिजल्ट निकल रहा है, इसलिए आपका इंटीजर जो है एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी शो करता है। फॉर सब्ट्रैक्शन, for same example, let a - b and b - a. When we take a as -2 and b as -7 and 2 as b, then if we replace their places, -2 and -7, यहाँ पे -7
+2 and -2 +7. तो we get -5 one side and +5 other side. यहाँ पे -5 is not equal to +5. तो here RHS is not left hand side is not equal to right hand side. तो इसलिए आपका ये आप सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर शो नहीं करता है। अब हम इंटीजर को चौथी प्रॉपर्टी के लिए चेक करेंगे। यहाँ हमारी चौथी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फॉर विच a + b + c = a + b + c. Let us take any three integer. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक करने के लिए हम कोई भी तीन इंटीजर a -2 b -5 और c -7 ले लेते हैं। फिर इसको ऊपर के फॉर्मूले पे रखने पे वी गेट बोथ साइड इक्वल 0 = 0. देन वी कैन से डैट इट फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. नाउ वी कम टू नेक्स्ट टॉपिक, एडिटिव आइडेंटिटी. जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी नंबर को 0 ऐड करने से वही नंबर मिलता है। अगर हम इंटीजर में भी 0 ऐड करेंगे तो हमें वही नंबर मिलेगा कि नहीं। तो लेट टेक एग्जांपल -7, वी ऐड 0 इन इट, वी गेट -7 सेम नंबर। किसी नंबर में 0 जोड़ने पे सेम नंबर मिल रहा है होल नंबर के केस में, यही हमें आपका इंटीजर के केस में भी सेम इंटीजर मिल रहा है। तो क्या वी कैन से डैट 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर आल्सो, हैंस 0 is additive identity of integers also as well as whole numbers. Thanks for listening. Now solve given exercise of this chapter himself. I discuss exercise in next video. Thanks for